चलिए प्रश्न लिखिए। सपनों के से दिन पाठ का प्रश्न एक बार फिर से मिला लें आप लोग, या जो बच्चे नहीं लिखे वो लिख लें। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों पाठ में अपनाई गई युक्तियों पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत हेलो 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 मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई कट कट के आ रही है आवाज। आवाज़ कट कट के आ रही है। विद्यार्थियों को अनुशासन आपकी आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? क्यों सुनाई नहीं पड़ी अभी आवाज़? अभी आवाज़ सुनाई पड़ रही है नहीं? हाँ, यस मैम। अब पड़ रही है। क्लियर मैम, अभी क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, लिखो। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। मैम ठीक से आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज़ तो ठीक आनी चाहिए। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। अभी आवाज़ सुनाई पड़ रही है या नहीं? हाँ यस मैम। हाँ। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। प्रश्न हो गया पूरा? यस मैम। चलिए उत्तर लिखिए। सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने सपनों के से दिन, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपने बचपन के दिनों के विद्यालय में अनुशासन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का ब्यौरा दिया है। पूर्ण विराम। ब्यौरा दिया है, पूर्ण विराम। स्कूल में विद्यार्थियों को
स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। उन्हें भयभीत किया जाता था। पूर्ण विराम। स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें भयभीत किया जाता था। पूर्ण विराम। अनुशासन के नाम पर, पूर्ण विराम के बाद, अनुशासन के नाम पर शिक्षक निरंकुशता, अनुशासन के नाम पर शिक्षक निरंकुशता न ह्रस्वीकार, र अनुस्वार, क ह्रस्वकार। अनुशासन के नाम पर के बाद क्या बोली थी? अनुशासन के नाम पर शिक्षक निरंकुशता, निरंकुशता की वर्तनी में बता रही हूँ। न में छोटी की मात्रा, र अनुस्वार, क में छोटा उ की मात्रा, तालव्य श त आकार। निरंकुशता तथा निर्दयता, न हर्षिकार, द रेफ य त आकार। निर्दयता की हद तक, निर्दयता की हद तक उतर जाते, निर्दयता की हद तक उतर जाते। पूर्ण विराम। चमड़ी उधेड़ने तथा, चमड़ी उधेड़ने, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। चमड़ी उधेड़ने तथा खाल खींचने, खाल खींचने को भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। चमड़ी उधेड़ने तथा खाल खींचने की धमकी से भी बच्चों को डराया जाता था। चमड़ी उधेड़ने तथा खाल खींचने की धमकी से भी बच्चों को डराया जाता था। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। पढ़ाई के नाम पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ, पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जाता था। पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जाता था। पढ़ाई के नाम पर काम का बोझ विद्यार्थियों पर डाला जाता था। पूर्ण विराम। पाठ याद कर नहीं आने वाले, पाठ याद कर नहीं आने वाले, पाठ याद कर नहीं आने वाले विद्यार्थियों को, पाठ याद कर नहीं आने वाले विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। कठोर शारीरिक, तालव्य श आकार, र दीर्घिकार, फिर द हर्षिकार क, शारीरिक दंड दिया जाता था।
पाठ याद कर नहीं आने वाले विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। वर्तमान समय में वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शारीरिक सज़ा देने पर वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शारीरिक सज़ा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को शारीरिक सज़ा देने पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी लगा दी गई है। पूर्ण विराम। इसे अमानवीय माना गया है। इसे अमानवीय माना गया है। पूर्ण विराम। इसे अमानवीय माना गया है। पूर्ण विराम। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड तथा कुछ दिनों के लिए विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड तथा कुछ दिनों के लिए विद्यालय से निलंबन न हर्षिकार ल अनुस्वार ब न निलंबन की कार्रवाई का र रेफ व आकार दीर्घ ई कार्रवाई भी की जाती है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए आर्थिक दंड तथा कुछ दिनों के लिए विद्यालय से निलंबन की कार्रवाई भी की जाती है। यहाँ तक हुआ। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। पढ़ाई को व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ है। पढ़ाई को व्यवस्थित करने का आधा व य फिर व आधा दंत स थ संयुक्त हर्षिकार त व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ है। पढ़ाई को व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ है। पूर्ण विराम। विद्यार्थियों में पूर्ण विराम के बाद विद्यार्थियों में काम के बोझ के बदले विद्यार्थियों में काम के बोझ के बदले विद्यार्थियों में काम के बोझ के बदले परियोजना कार्यों तथा प्रायोगिक कक्षा के विद्यार्थियों में काम के बोझ के बदले परियोजना कार्य कार्यों
परियोजना कार्यों को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख लेंगे। परियोजना कार्यों तथा प्रायोगिक कक्षा के माध्यम से, तथा प्रायोगिक, प्रा य ओकार यो ग हर्षिकार क, प्रायोगिक कक्षा के माध्यम से, परियोजना कार्यों तथा प्रायोगिक कक्षा के माध्यम से पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित की जाती है। रुचि विकसित की जाती है। प्रायोगिक कक्षा के माध्यम से पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित की जाती है। पूर्ण विराम। वस्तुतः विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने की पुरानी पद्धति, वस्तुतः विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने की पुरानी पद्धति, वस्तुतः विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने की पुरानी पद्धति, कॉमा, जो पाठ में, वस्तुतः विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने की पुरानी पद्धति, कॉमा, जो पाठ में शिक्षकों द्वारा अपनाई गई थी, जो पाठ में शिक्षकों द्वारा अपनाई गई थी, कॉमा, जो पाठ में शिक्षकों द्वारा अपनाई गई थी, कॉमा, उनके मानसिक तथा व्यक्तित्व के विकास में, उनके मानसिक तथा व्यक्तित्व के विकास में, उनके मानसिक तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं हो सकती, उनके मानसिक तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं हो सकती। पूर्ण विराम। वर्तमान शिक्षा प्रणालियाँ, प्र न आकार, मूर्धन्य न आकार, ल हर्षिकार, य आकार चंद्रबिंदु। वर्तमान शिक्षा प्रणालियाँ अधिक तार्किक एवं प्रासंगिक हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणालियाँ अधिक तार्किक, त आकार, क में छोटी एक मात्रा रेफ, क। वर्तमान शिक्षा प्रणालियाँ अधिक तार्किक एवं प्रासंगिक हैं। प्रा स अनुस्वार, ग में छोटी एक मात्रा गी, क, प्रासंगिक हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणालियाँ अधिक तार्किक एवं प्रासंगिक हैं। यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना, बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था।
सपनों के इस दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था। अप्रिय क्यों लगता था। अथवा ये प्रश्न के बाद नीचे दूसरा प्रश्न है इसी से मिलता जुलता। अथवा पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है। पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है। पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है और इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। और इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा और इससे किन जीवन मूल्यों में योजक चिन्ह होगा। और इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिली है। प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट करें। पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है और इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिली है। प्रश्नवाचक चिन्ह स्पष्ट करें। यहाँ तक हो गया। स्पष्ट करें। चलिए लिखिए। अभिभावक प्रायः बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। अभिभावक प्रायः बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। अभिभावक प्रायः बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। पूर्ण विराम। वे अपने बच्चों की सफलता के लिए पढ़ाई को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अभिभावक प्रायः बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने से रोकते हैं। पूर्ण विराम। वे अपने बच्चों की सफलता के लिए पढ़ाई को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अपने बच्चों की सफलता के लिए पढ़ाई को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। अध्ययनशील बच्चों के आधा ध य न तालव्य श दीर्घिकार ल। अध्ययनशील बच्चों के बेहतर भविष्य तथा जीवन में अधिक आगे जाने की इच्छा रखने के कारण अभिभावकों में ऐसी भावना पाई जाती है। कॉमा ऐसी भावना पाई जाती है, कॉमा किंतु जीवन में खेल कूद को
किंतु जीवन में खेल कूद को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। किंतु जीवन में खेल कूद को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। किंतु जीवन में खेल कूद को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कीजिए। खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। सर्वांगीण, दंत स व आकार, रेफ के अंदर में अनुस्वार होगा, ग दीर्घिकार यानी बड़े की मात्रा और मूर्धन्य न। सर्वांगीण, खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। पूर्ण विराम। आवश्यक है। पूर्ण विराम। इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कौमा, सहयोग की भावना को नया आयाम मिलता है। इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कौमा, सहयोग की भावना को नया आयाम मिलता है। सहयोग की भावना को नया आयाम मिलता है और हमारे अंदर बेहतर गुणों का समावेश होता है। और हमारे अंदर बेहतर गुणों का समावेश होता है। पूर्ण विराम। और हमारे अंदर बेहतर गुणों का समावेश होता है। पूर्ण विराम। इससे परस्पर सहयोग, पूर्ण विराम के बाद, इससे परस्पर सहयोग, सहनशीलता, इससे परस्पर सहयोग, कौमा, सहनशीलता तथा नेतृत्व, न एकार, त री की मात्रा आधा त व, नेतृत्व, सहनशीलता तथा नेतृत्व के गुणों का विकास संभव होता है। तथा नेतृत्व के गुणों का विकास संभव होता है। पूर्ण विराम। इन बातों को समझने वाले अभिभावक कौमा, बच्चों को समय के अनुसार, इन बातों को समझने वाले अभिभावक, कौमा, बच्चों को समय के अनुसार